राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी नीति है। ये शिक्षा नीति 21वीं सदी की महत्वाकांक्षाओं आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गई है। खास करके हम देखेंगे कि इस शिक्षा नीति का जो अनुप्रयोग हमारे विद्यालयों में हो रहा है, इसका काफ़ी फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार हो रहे हैं। 21वीं सदी की जो कौशलात्मक अभियोग्यताएं हैं, जिनकी चर्चा इस शिक्षा नीति में की गई है, वो भी इसके द्वारा पूरी की जा रही है। ये शिक्षा नीति रटने की शिक्षा के बजाय आत्मज्ञान करके सीखने के तरफ इशारा करती है। इस शिक्षा नीति की जो सबसे बुनियादी बात है, जिसका प्रभाव हमारी शिक्षा व्यवस्था पे और इन समस्त शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अभिकरणों पे पड़ रहा है, वो ये है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक के जो बच्चों की जो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको बढ़ाने की बात करते हैं। हम इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि NEP 2020 एक मल्टीलिंग्विज्म की भी बात करती है, जो कि भारत की बहुभाषी अनेकता में एकता को स्थापित करने की तरफ एक मददगार कदम साबित होगी। हमारे विद्यालयों में इस शिक्षा नीति के अनुप्रयोग होने से ये जो प्रभाव लक्षित हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि इस शिक्षा नीति की जो बुनियादी बातें हैं, अब वो धीरे धीरे करके सीखने की तरफ बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। खुद अनुभव करके और फिर ज्ञान अर्जित करने की जो प्रेरणा इस शिक्षा नीति में दी गई है, उसका प्रभाव साक्षात रूप से इस शिक्षा नीति में हमें देखने को मिल रहा है। ये शिक्षा नीति इस मामले में भी बहुत बेहतर है कि जो हमारी पुरानी प्रणाली थी 10+2 की, उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को धारण करती है। इसमें हम 2 ईयर्स से लेकर के जो बच्चों की जो प्री स्कूल जो शिक्षा होती है, जो कि वंचित काफ़ी समय तक थी, उसका भी प्रावधान है। और शिक्षा का जो वोकेशनलाइजेशन है, व्यावसायीकरण है, इसके ऊपर भी चर्चा है। मल्टीलिंग्विज्म की बात मैंने कहा भी कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो त्रिभाषा सूत्र को ध्यान में रखते हुए भाषी क्षेत्रों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा इस शिक्षा नीति का जो और भी अन्य जो प्रभाव देखने को मिलेंगे समाज के ऊपर, वो ये है कि इससे समाज का एक बड़ा तबका भी जरूर प्रभावित होगा। इसमें इस शिक्षा नीति में क्रेडिट बैंक की भी व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी जैसे जैसे अपने कोर्स को करेंगे, उनको कोर्स के करने के दौरान, कोर्स पूर्ण करने के दौरान जो क्रेडिट मिलेगा, जो वो बैंक उसको स्टोर किया जाएगा क्रेडिट बैंक के तौर पे। तो आगे चल के अगर वो दोबारा कभी इस कोर्स को पूरा करना चाहें या उस कोर्स में कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहें, वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप है और बहुत ही व्यापक है और बहुत ही एक्सपीरियंशियल है, बहुत ही अनुभवजन्य है। और मुझे लगता है कि शिक्षा नीति का प्रभाव हमारे विद्यालय पे या विद्यालय जैसी अन्य संस्थाएं जो हैं, उन पे जरूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।